अगर किसी पहाड़ पर आप चढ़ना शुरू करते हैं तो उसके बाद में एक लेवल तक चढ़ने के बाद थोड़ी सी थकान आती है, फिर आप बैठ जाते हैं, थोड़ा स्लो हो जाते हैं, पानी पीते हैं और फिर चढ़ना शुरू कर देते हैं। ये सेम चीज दोस्तों हमारे स्टॉक मार्केट में भी होती है, जहां पर जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो प्राइस पैटर्न तीन तरीके के होते हैं। उनमें से पहला पैटर्न होता है, वो होता है कंटिन्यूएशन पैटर्न, और जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं और आज इसी कंटिन्यूएशन पैटर्न की बात करेंगे। दूसरा पैटर्न होता है, वो होता है रिवर्सल पैटर्न, और तीसरा होता है साइडवेज पैटर्न। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है दोस्तों, तू चला चल, बस चढ़ता रहे, बीच में सांस ले ले और फिर चढ़ना शुरू कर दे, दैट इज कंटिन्यूएशन पैटर्न। लेकिन दोस्तों इसका नेगेटिव साइड भी उतना ही है कि तू गिरता रहे, थोड़ा रुक जा और फिर से गिरना शुरू कर दे, दैट ऑल्सो हैपन इन डाउन ट्रेंड। हाय फ्रेंड्स, मैं सागर शर्मा। सागरनॉमिक्स में आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न के बारे में बात करने वाला हूँ, ट्रेंड के बारे में बात करने वाला हूँ, विच इज कॉल्ड कंटिन्यूएशन ट्रेंड। और कंटिन्यूएशन पैटर्न में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉमन और बहुत ही यूजफुल पैटर्न है, जिसका नाम है ट्रायंगल पैटर्न। पिछली बार हमने फ्लैग पैटर्न किया था और आज हम देखेंगे ट्रायंगल पैटर्न के बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं ये इंटरेस्टिंग वीडियो। और यस, इस वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपको एक सीक्रेट टिप मिलने वाली है, जिससे आप कंटिन्यूएशन के पैटर्न्स को तुरंत पहचान सकें और यूज कर सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं सागरनोमिक्स। आपने दोस्तों ये तो देखा होगा कि जब हम चार्ट से ट्रेडिंग करते हैं तो कई बार हमारा डिसीजन गलत साबित हो जाता है। और गलत इसलिए साबित हो जाता है क्योंकि हम पैटर्न को पकड़ नहीं पाते और हम पैटर्न को कंफर्म नहीं करते। सबसे बड़ी बात ये है, हमें किसी ने टिप दी और किसी ने कहा कि इतना सपोर्ट लेवल है, इतना रेजिस्टेंस लेवल है और आज की प्राइस के लिए ये टारगेट है, ये स्टॉप लॉसेस है। ये सब टर्मिनोलॉजी तो आपके टीवी पर बैठे बैठे लोग बोलते ही रहते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने आपको ये बताया कि भाई आप ट्रेंड को कंटिन्यू मानेंगे या ट्रेंड को रिवर्स मानेंगे? इसका कोई तरीका भी तो बताया किसी ने? अगर दोस्तों बताया भी होगा तो मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूँ कि रिसर्च बेस्ड सॉल्यूशन नहीं मिला होगा आपको, क्योंकि रिसर्च बेस्ड कंटेंट सिर्फ और सिर्फ आपको इसी चैनल पे यानी सागरनॉमिक्स पे ही मिलेगा हमेशा। तो दोस्तों सीधा चलते हैं हम लोग, और आज इस वीडियो में मैं आपकी वो सारी प्रॉब्लम्स क्लियर कर दूंगा जो आप कंटिन्यूएशन पैटर्न के बारे में समझते होंगे। सीधा चलते हैं दोस्तों स्क्रीन पर, देखते हैं कि कंटिन्यूएशन पैटर्न हम ट्रायंगल पैटर्न को कैसे स्टडी करते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों कि ये जो पैटर्न है वो है आपका ट्रायंगल पैटर्न। और ट्रायंगल पैटर्न जो होता है उसमें कई तरीके के ट्रायंगल्स आपको बनते हुए दिखेंगे, और ये ट्रायंगल्स जो है वो आपके इस तरह से होंगे। देखिए, एक ट्रायंगल होगा जो कि असेंडिंग ट्रायंगल होगा, यानी कि प्राइस नीचे से चलती हुई आ रही है, यहाँ तक पहुंची और उसके बाद में अगर ये अप ट्रेंड में है तो यहाँ जाने के बाद में एक सपोर्ट आया और सपोर्ट को क्रॉस किया उसने, और फिर यह रेड लाइन है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आने के बाद में फिर से प्राइस डाउन हुई, लेकिन इस बार सपोर्ट थोड़ा जल्दी आ गया और उसके बाद से वापस से बायर्स ने खरीदना शुरू किया और वो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंचे और फिर उन्होंने सेलिंग शुरू कर दी। जब सेलिंग प्रेशर बढ़ा तो प्राइस वापस से नीचे आई, और अब आप देख रहे हैं कि पिछली बार जितना नीचे ये प्राइस नहीं गई है, यानी कि जो लॉज है वो धीरे धीरे राइज होते जा रहे हैं। लोअर लॉज नहीं बल्कि हायर लॉज बनते जा रहे हैं। तो लोगों में एक बेचैनी फैल गई कि भाई ये इससे नीचे नहीं जाएगा स्टॉक, और अगर ये इससे नीचे नहीं जाएगा तो लास्ट तक का वेट क्यों करें, कहीं ट्रेंड मिस ना हो जाए हमसे। और इसलिए लोगों ने बहुत जल्दी ही यहाँ से ट्रेडर्स ने बाइंग शुरू कर दी और फिर से ट्रेंड ये जो चार्ट है ये ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन रेजिस्टेंस आने के बाद में फिर से वही हुआ कि कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, इतना गैप नहीं, इतना नहीं बढ़ेगा, और उन्होंने उसको वापस सेल करना शुरू किया। तो ये जो बाइंग सेलिंग की जो टेक्निक, ये जो प्रोसेस चल रहा है, ये धीरे धीरे इसका गैप दोस्तों कम होता जा रहा है। क्या कह रहा हूं मैं कि गैप कम हो रहा है और गैप ऊपर की तरफ कम हो रहा है, यानी हायर हाईज बन रहे हैं और हायर लोज बन रहे हैं। यहाँ देखिए, हायर हाईज और हायर लोज, तो इसमें ये जो सॉरी लोज जो है वो हाई हो रहे हैं, हाईज तो एज इट इज है।
यानी कि लोअर लोज जो है ना उसकी जगह पे हायर लोज बन रहे हैं, लो पॉइंट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और एक लेवल के बाद जब ये रेजिस्टेंस को तोड़ के निकलता है और उसके बाद में आप इसको जब कंफर्म कर लेते हैं ट्रेड को, जो कैसे करेंगे, वो करेंगे दोस्तों वॉल्यूम से। जब वॉल्यूम से ये कंफर्म हो जाता है कि राइजिंग वॉल्यूम के साथ ये ट्रायंगल रेजिस्टेंस को ब्रेक करके निकला है, तो फिर हम इसका टारगेट यहां तक ले लेते हैं। कितना होता है दोस्तों इसका टारगेट? जितना कि ये ट्रेंड शुरू होने के टाइम पर यहां था, यानी जितना ये गैप है उतनी ही प्राइस कम से कम इसको ऊपर मिलेगी और उसके बाद ये कंटिन्यू भी कर जाएगा। यानी आपको यहाँ तक वॉच करना है और जब ये ब्रेक करके निकल जाए तो आप इसको मानिएगा कि ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। सेम वे डिसेंडिंग ट्रायंगल होता है कि जिसमें ये डाउन ट्रेंड में होता है और आप देखेंगे कि प्राइस जो है वो धीरे 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 ये गैप कम हो रहा है और ये नीचे से ब्रेक करके निकला है, तो आप ये देखेंगे कि अब ये आगे बढ़ेगा इस साइड में। तो ऐसे ट्रायंगल को देख करके आप पता कर सकते हैं कि ट्रेंड किधर जाएगा। फिर सिमेट्रिक ट्रायंगल है जिसमें हाईज एंड लोज दोनों कम होते जा रहे हैं। असेंडिंग ट्रायंगल है, फिर डिसेंडिंग ट्रायंगल है और फिर सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। तो दोस्तों ये 3 और 3 6 तरीके के बायलैटरल पैटर्न्स होते हैं। अब हम हमारी स्क्रीन पर सीधे चल के देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। सो कोई सा भी एक स्टॉक ले लेते हैं दोस्तों, मान लीजिए अपन ने ये ले लिया। यहाँ पर मैं कोई दूसरा स्टॉक ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने इन्फोसिस ले लिया। इन्फोसिस में जाकर के हम देखते हैं ये इन्फोसिस का आपका चार्ट आ गया है। अब हम इसमें पकड़ते हैं कि कंटिन्यूएशन पैटर्न कहाँ कहाँ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों ये देखिए कि कंटिन्यूएशन एक्चुअली कहाँ हो रहा है। तो आप ये देखेंगे कि ट्रेड का कंटिन्यूएशन जो है, ट्रेंड का कंटिन्यूएशन यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ चलते हैं और देखते हैं। अब आप देखिए दोस्तों कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर ये ट्रेंड आपका राइजिंग है, ये अप ट्रेंड चल रहा है, राइट, ये यहाँ से यहाँ तक अप ट्रेंड है और इस अप ट्रेंड में छोटे छोटे से आपके ट्रायंगल्स दिखेंगे आपको। कैसे कि मैंने लोअर पॉइंट्स को ऐड किया तो ये अप ट्रेंड हो गया आपका, और आप यहाँ इसको पकड़िए। आप यहाँ से दोस्तों आप ये देखेंगे कि ये आपको, अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे लोअर पॉइंट्स को ज्वाइन करके, तो आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ यहाँ पे साफ तौर पे नजर आएगा। यहाँ के हायर पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर दीजिए और फिर आप ये देखिए कि ये ट्रायंगल आपके सामने मौजूद है। तो ट्रायंगल बना, उसके बाद में यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद में देखिए ये गैप ओपनिंग हुई। सिर्फ ब्रेकआउट ही नहीं हुआ दोस्तों, इस केस में तो बहुत बड़ी गैप ओपनिंग भी हो रही है, यानी कि एक ट्रेडिंग गैप है यहाँ से यहाँ तक का। और उसके बाद ये प्राइस जो है वो आगे बढ़ती गई और ये ट्रेंड कंटिन्यू होता गया। तो दोस्तों ये जो ट्रायंगल है ये शो करता है कि ट्रेंड का कंटिन्यूएशन होने वाला है। ऐसे ट्रायंगल्स आपको और भी बहुत जगह दिख जाएंगे, आपको डाउन ट्रेंड में भी ट्रायंगल दिख जाएंगे। जैसे आप ये देखिए ये जो है इस डाउन ट्रेंड में ये वो जगह है जहां पर की ट्रेंड ने थोड़ी सी सांस ली है। कैसे बताते हैं मैं बताता हूं जरा आपको दोस्तों, इसको समझाता हूं कि ये जो डाउन ट्रेंड है आप ध्यान से देखिए, इस डाउन ट्रेंड में ये डाउन ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पर अगर मैं इस जगह पर कैंडल्स के लोअर लोज को और जो हायर्स हैं उनको मैं कनेक्ट कर दूं तो ये ट्रायंगल बन गया। और ट्रायंगल पूरा होने के बाद यहाँ दोस्तों ब्रेकआउट आया और इस ब्रेकआउट के बाद में ये ट्रेंड वापस से कंटिन्यू कर गया। तो हमने जो कंटिन्यूएशन पैटर्न देखे हैं उसमें दोस्तों खास बात क्या है, कंटिन्यूएशन पैटर्न में एक देखा था हमने पहले फ्लैग या पेनेंस भी बोलते हैं उसे, और दूसरा देखा है हमने ट्रायंगल। दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है? फ्लैग जो होता है दोस्तों वो पैटर्न होता है इस तरीके का, जो आपने देखा होगा, जैसे यहाँ पर ये बन रहा है, ये फ्लैग बन रहा है आपका, या आप अगर देखेंगे तो फ्लैग आपको और भी कई जगह बनते हुए नजर आएंगे। फ्लैग जो है वो पैटर्न इस तरीके का है, जबकि ट्रायंगल दोस्तों पैटर्न है इस तरीके का। सो डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है कि यहाँ प्राइस रेंज बाउंड रहती है ये ऐसे, जबकि यहाँ पर ये गैप कम होता जाता है धीरे धीरे। तो इससे पता पड़ता है कि ट्रेंड थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और लोग जल्दी ब्रेकआउट करके बाहर निकलना चाहते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा वेट कर रहे हैं और डायरेक्शन का सही इंतजार कर रहे हैं।
दोनों ही केसेस में दोस्तों दोनों ही पैटर्न कंटिन्यूएशन पैटर्न है, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है किस चीज को, वॉल्यूम को। जैसे आप अगर यहाँ देखेंगे तो ये आप देखिए कितनी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग है, और वॉल्यूम देखिए दोस्तों इतना ज्यादा। मैंने एक वीडियो बनाया था गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग पे, पर मैं समझता हूँ इन्फोसिस में उससे ज्यादा, जो मैंने एग्जांपल लिया था उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल एग्जांपल्स हैं। गैप डाउन ओपनिंग का इससे सुंदर क्या एग्जांपल होगा दोस्तों। पहली कैंडल स्टिक बंद यहाँ हुई और अगली कैंडल स्टिक अगले दिन यहाँ खुली है। ये तो जिसने शॉर्ट सेलिंग की होगी ना दोस्तों, उसकी तो लाइफ बन गई होगी इससे, उसके तो वारे न्यारे हो गए होंगे। तो दोस्तों टेक्निकल इंडिकेटर्स और टेक्निकल एनालिसिस बहुत जबरदस्त तरीके से काम करती है, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये सिर्फ ट्रेडिंग में इस्तेमाल करनी है, इन्वेस्टमेंट में इसको यूज नहीं करना है। और दोनों का डिफरेंस क्या होता है वो मेरी वीडियोस में आपको आराम से मिल जाएगा। दोनों को कैसे समझते हैं वो भी मिल जाएगा। उसके लिए पूरी एक प्लेलिस्ट मैंने जो बना रखी है वो आपको आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएगी, और इस वीडियो के एंड में भी आप देख पाएंगे। दोस्तों पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, आपको इतने शानदार तरीके से, बहुत आसानी से, बहुत कॉम्प्लेक्स चीजों को समझाया है मैंने, जिससे आपको शेयर मार्केट में अगर एबीसी नहीं भी आती है तो भी आप बिल्कुल स्टार्ट करके एबीसी से शुरू करके और एक्सपर्ट लेवल तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों जरूर इसे फॉलो करिएगा। अब बात करते हैं हम लोग वापस से जो हमारे कंटिन्यूएशन पैटर्न थे उनके बारे में। तो दोस्तों कंटिन्यूएशन पैटर्न की जो बात की हमने कहा कि फ्लैग होता है कंटिन्यूएशन पैटर्न का, और दूसरा ट्रायंगल की बात की। दोनों में बेसिकली अंतर ये होता है, हालांकि ये अंतर ज्यादातर बड़ा वेग सा होता है। आप ट्रायंगल को फ्लैग भी कभी कभी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि उसका प्राइस मूवमेंट कितना है उस पर डिपेंड करता है। तो दोनों ही ट्रेंड दोनों ही तरीके से पैटर्न काम करते हैं, लेकिन जहां पर फ्लैग आपको एक समय तक ट्रेडर्स की पेशेंस को शो करता है, ध्यान दीजिए, जो फ्लैग है वो पेशेंस को शो करता है कि ट्रेडर जल्दीबाजी में नहीं है। यानी वो लोअर लोज नहीं बना रहे हैं, वो लो और हाई के बीच में रेंज बाउंड चला रहे हैं प्राइस को, और इंतजार कर रहे हैं कि वो जैसे ही उन्हें डायरेक्शन मिले, ब्रेकआउट हो, यानी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, और उसको कंफर्म करने के बाद में वो आगे की अपनी ट्रेडिंग करें। उसके उलट दूसरी साइड में फ्रेंड्स, जो ट्रायंगल है वो आपको ये बताता है कि जो ट्रेडर्स है वो इम्पेशेंट हो रहे हैं, यानी कि उनको जल्दीबाजी लगी हुई है और वो उतना इंतजार नहीं करना चाहते जितना फ्लैग वाले केस में। तो उतावलापन या जो पैनिक या फिर वो हाइपर जो कहते हैं उसको क्विक बाइंग और क्विक सेलिंग वाली जो बात है, अगर वो चीज है तो आपको ट्रायंगल पैटर्न से साफ तौर पे दिख जाएगी। दोनों ही पैटर्न को स्टडी करते टाइम पर दोस्तों हमेशा देखिए कि वॉल्यूम बहुत हाई होना चाहिए और राइजिंग होना चाहिए। किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर को बिना वॉल्यूम के कभी भी मत देखिएगा, क्योंकि वो ट्रस्टेबल नहीं होगा। ऐसे मान करके चलिए कि एक आदमी ने कह दिया कि सूर्य पश्चिम से उगता है, लेकिन जब 1000 आदमी वही चीज कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें ये पता पड़ता है कि लोग पश्चिम की तरफ बैट लगाने वाले हैं उसकी, यानी वो ट्रेड करेंगे इस बात पर कि सूर्य पश्चिम से उगता है। चाहे वो सारे ही गलत हो कोई बात नहीं, लेकिन आपको तो ट्रेडर के तौर पे पैसा बनाना है ना कि किसी को सही और गलत साबित करना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सारे लोग किस हर्ड मेंटालिटी, यानी जो सारी पब्लिक है वो किधर जा रही है। अगर आप ये समझ गए तो दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए विशेष तौर पर बना हुआ है। बट अगेन मैं आपको कहूंगा, आप मेरे आप मेरे आप मेरे स्टूडेंट, आप मेरे भाई बहन, आप मेरे फ्रेंड्स, कुछ भी आप मुझे मान लीजिए अपना, लेकिन मेरा सिंसियरेस्ट आपको रिक्वेस्ट है कि कभी भी बहुत सारा पैसा और उधार लेके तो कभी भी नहीं मार्केट में नहीं लगाना है ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग एक फन एक्टिविटी है और सिचुएशन का मौका उठा करके, फायदा उठा करके क्विक मनी बनाने की है, लेकिन ये वो एक्टिविटी नहीं है कि आप 5 रुपए लेके चले हैं और मुझे 5 लाख का सौदा करना है। दोस्तों वो थोड़ा डेंजरस है, इसलिए सोच समझ के धीरे धीरे सीख के मेरे वीडियोस के द्वारा रिसर्च बेस्ड कंटेंट से सीखते हुए करिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी, और ये आपके और आपकी जितने भी सर्किल के लोग हैं, चाहे दोस्त हो, रिश्तेदार हो, या फिर कलीग्स हो, या कोई भी जानकार हो, उन सब के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इसको उन सभी लोगों को ज़रूर शेयर करिएगा जिनको आपकी एडवाइस और आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है, जो स्टॉक मार्केट में लगातार नुकसान उठाते रहते हैं। उनको ज़रूर भेजिएगा ताकि वो महंगी गलतियों से बच सकें और सही कॉल ले सकें।
उसके लिए आप इसे शेयर करिएगा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे और जहां भी कर सके वहां पर। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है रिसर्च बेस्ड ऑथेंटिक कंटेंट बनाने के लिए, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करके मेरा उत्साह जरूर बढ़ाइए। और हाँ, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ये जानना चाहेंगे कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग ढंग से होती कैसे, उन तक इसे पहुंचाइए। और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर फायदा ही क्या हुआ। मेरी अगली वीडियो और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बन के आएगी, जब हम रिवर्सल ट्रेड पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। तो नई वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को टिंग से ऑन कर दीजिए, ताकि हम अगली वीडियो में आमने सामने जल्दी से जल्दी हो सके और आप कुछ भी मिस ना करें। दोस्तों आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आपने जो टाइम दिया, मेरे चैनल को लाइक किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी उत्साह के साथ और वीडियोस लेके आता रहूंगा। आप बस मेरा उत्साह बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज टेक केयर एंड ट्रेड केयरफुली एंड थॉटफुली, नॉट वाइल्डली। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।